नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 नवंबर को पहला चरण का चुनाव होगा तो वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी 14 नवंबर के दोपहर या शाम तक क्लियर हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बताते चले कि कल पटना में ज्ञानेश कुमार मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा जब फीडबैक पूछा गया तो उनका कहना था कि 1 या 2 चरण में चुनाव करवाए जाए। अगर हम साल 2020 की बात कर ले तो 3 चरणों में चुनाव हुए थे और 2015 की बात करें तो 5 चरणों में चुनाव हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का स्टैंड था कि जब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 1 चरणों में चुनाव संभव है तो बिहार में क्यों नहीं। लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है कि जो लोग दिवाली और छठ में आएंगे वे वोट गिराएंगे। 2 चरणों में चुनाव होना है। 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट होगा। अमूमन हम आपको बता देते हैं कि इस महीने 20 से 21 को दिवाली है और 27-28 को छठ पूजा है। तो जो लोग बिहार आएंगे छठ पूजा और दिवाली में, उन्हें 6 तारीख तक और 11 तारीख तक रुकना होगा, क्योंकि कल ही ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग छठ पूजा धूमधाम से मनाते हैं और लोकतंत्र का पर्व चुनाव है, उसे भी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार चुनाव को लेकर डेट डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी में है, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेट डिक्लेयर किया जाएगा। जिन लोगों की भीड़ है उनमें से अधिकांश लोग टिकट के लिए आए हैं, क्योंकि एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है। लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है,
तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।